सबसे पहले तो साल की शुरुआत है हर हर महादेव इस काशी नगरी में, जो कि हमारी विराजमान है पूरी टीम 3 बहू रानियाँ की। और बहू रानियाँ जो कि बहुत खूबसूरत हैं, उनकी तारीफ़ जितनी की जाए उतनी ही कम है। और उसके साथ पूरी टीम बहुत खूबसूरत है और बहुत ही एकता है और लगनशील है। एक सुबह से कोऑपरेटिव है, सुबह से शूटिंग कर रहे हैं लोग और इतना हिम्मत रखें कि बोल रहे हैं पूरी रात भी करो, कोई टेंशन नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे ही एक खुशहाल हमारा पूरा क्लाइमेक्स तक बना रहे और आखिरी शूटिंग तक बनी रहे। जी। मैं जैसे आपने जब कह ही दिया 3 बहू रानियाँ, तो उसमें से एक इस परिवार की जो बहू है, उस बहू का जो भतार हूँ मैं ही हूँ। तो बिल्कुल तीनों भाइयों में सबसे छोटे हाँ, ये छोटे भाई हैं। मैं छोटा हूँ। तीन तो भाइयों की कहानी है बिल्कुल जैसे मधु जी ने बताया है, ये लोग आ जाइए तीन please। तीन जैसे कि सबसे बड़े भाई हमारे अयाज खान जी, सेकंड पे हमारे अरमान जी और तीसरा मैं अमरीश सिंह जी। और हम तीनों की यहाँ सुंदरियाँ खड़ी हैं, शायद मेरी गायब है, किसी और के साथ घूम रही है, वो आ जाएगी। अबे बूम इधर लगा, इधर उधर नहीं घुमाते। तो ऐसा है कि मुद्दा ये है कि बहुत ही खूबसूरत टीम लेके आया है हमारी प्रोड्यूसर टीम, डायरेक्टर टीम। मैं सबको धन्यवाद बोलूँगा और बहुत ही अच्छी फिल्म बन रही है, दर्शकों को पसंद भी आएगी। एक पारिवारिक और बहुत ही मतलब इस फिल्म से लोगों को सीखने को मिलेगा कि आजकल की बहू रानियाँ किस तरह से परिवार में चीज़ें क्लब पैदा करती हैं, सारी चीज़ें। तो कुछ बताने के लिए बचा नहीं है, दर्शकों को फिल्म देखेंगे तो खुद ही अपने आप में सराहना करेंगे और तारीफ करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आया जी की वाइफ बनी हुई इसमें और फर्स्ट टाइम इनके साथ काम कर रही हूँ और बहुत टाइम से दिली इच्छा थी कि मैं सर के साथ काम करूँ, तो फर्स्ट टाइम काम करी। स्टोरी बहुत अच्छी है, 3 भाइयों की 3 बहुओं की स्टोरी है, तो काम करके अच्छा लग रहा है। हम मस्ती में काम कर रहे हैं, खुश हैं। हाँ जी, इनके बारे में सबसे पहले बहुत अच्छे एक्टर हैं और बहुत अच्छा इनका नेचर है। इनके साथ काम करके मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ इनके साथ काम करने के लिए। तो तो बहुत अच्छा लग रहा है काम करके, बहुत अच्छे इंसान हैं ये। आया जी क्या कहना चाहेंगे? आया जी विलेन से अब हीरो बन गए हैं आप, तो सबसे पहले तो आपको बधाई हो और एक नए अवतार में आप नजर आने वाले, क्या कहना चाहेंगे? अब मैं बात काट के ये कहना चाहूँगा, पहले से हीरो थे, गलती से लोगों ने इनको विलन बना दिया था। मेरा भाई हीरो ही है और हीरो ही रहेगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस सवाल के जवाब में कि मैं एक कलाकार हूँ और मैं हमेशा यही सोचता भी हूँ और कहते भी आया हूँ कि मैं जिस रूप में मुझे आप ढालना चाहेंगे, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे कॉमेडी हो, तो एक एक्टर जैसे बोलते हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा कि एक एक्टर जो होता है वो कच्ची मिट्टी होता है, कुम्हार की मिट्टी जैसे होता है। कुम्हार उसको दिया बना लेता है, घड़ा बना देता है, गमला बना देता है, या सजावट के या यूज़ के बहुत सारे सामान उसी मिट्टी से। तो एक्टर भी वैसे ही होना चाहिए कि एक्टर को आप जो है, जिसको बोलते हैं वर्सटाइल एक्टर, कि उसको किस रूप में कहाँ ढालना है, वो ढल जाना ही एक्टर कहलाता है। तो मैं कभी इस पे नहीं लगता है कि बहुत सारे लोग बोले कि आज भाई आप इतने स्मार्ट हो, इतने हैंडसम हो, फिजिक आपका, एक्टिंग बहुत अच्छा है, तो आप हीरो क्यों नहीं बनते? मैं कहती ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक्टर हूँ। जब वक्त आएगा, जब हमारे डायरेक्टर, हमारे प्रोड्यूसर चाहेंगे तो वो भी रोल करूँगा और नेगेटिव भी करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यही चाहता हूँ कि लोग मुझे मेरे काम से जाने, और मरते मरते जीते जीते जान रहे हैं, मरने के बाद भी लोग मेरे काम से लोग बोले कि नहीं, अयाज खान एक कलाकार था, उसको हीरो और विलन नाम ना दें। यस। जी, सबसे पहले तो मैं आप सबको नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हैप्पी न्यू ईयर 2021। और नए साल की नई शुरुआत हुई है एक फ़िल्म के साथ। हिंदी भोजपुरी फ़िल्म है और ये मेरे लिए पहली भोजपुरी फ़िल्म है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने भोजपुरी के कुछ सीरियल भी किए हैं और भोजपुरी के कुछ म्यूज़िक वीडियो भी की हैं टी सीरीज़ के साथ, और लेकिन भोजपुरी की ये पहली फ़िल्म है। और इसके अलावा 100 से ज़्यादा सीरियल आ चुके हैं पर्दे पर, लेकिन ये पहला एक्सपीरियंस हो रहा है। मैं पहली बार बनारस शहर में आया हूँ और ये होनहार टीम आप देख रहे हैं मेरे साथ है। ये हमारे दोनों भाई हैं, एक छोटा भाई, एक बड़ा भाई, और बीच में हमारी ये जो है मोहतरमा, ये हमारी सबसे बड़ी भाभी हैं, ये हमारी पत्नी है और ये हमारी चाची हैं, और बाकी जो कास्ट है वो अंदर घूम रही है। और बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। अच्छा यूनिट है, अच्छी टीम है, अच्छे डायरेक्टर हैं, अच्छे डीओपी है, तो बहुत ही खुश
महसूस कर रहा हूँ अपने आप को खुश नसीब हूँ मैं कि मैं इस टीम में जुड़ा हूँ। और बहुत ही जल्द आप ये फ़िल्म देखेंगे तीन बहुरानियाँ, जिसमें मैं एक सेकंड ब्रदर के रूप में हूँ। मेरा नाम इसमें सुशांत है, ये हैं विक्रांत और ये हैं निशांत। तो बहुत ही अच्छी फिल्म बन रही है और आप भी ज़रूर इसे देखिएगा और इसे सराहिएगा और अपना प्यार, अपना आशीर्वाद हमें हमेशा अपना बनाइए रखेगा। सबसे पहले मैं सबको नमस्ते कहना चाहती हूँ और नए वर्ष का आप सभी को यानी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और बहुत अच्छी मूवी है, भोजपुरी मेरी पहली मूवी है। इसके पहले मैंने सीरियल्स किए, वेब सीरीज़ किए, कुछ शॉर्ट फिल्म्स वगैरह किए, बट हिंदी मूवी की है। बट दिस इज़ माई फर्स्ट फिल्म ऑफ भोजपुरी और अच्छा लग रहा है। सभी टीम बहुत अच्छी है और यहाँ पे एक्चुअली तीन बहुरानियाँ जैसे पिक्चर का नाम है, तो इसमें तीन बहुरानियाँ में मेरा सेकंड किरदार है, जो सेकंड बहू का किरदार है। और मेरा मेरे कैरेक्टर का नाम है सिद्धि और बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारी जो पहली बहुरानी है उनका नाम है रिद्धि। ये हमारी बड़ी है, ये हमारी छोटी है और मैं हूँ सेकंड नंबर रिद्धि। और हमारे साथ खड़े हैं और हमारे साथ ये है मेरे हस्बैंड। देखिए हमें तो अपनी वाली पता है, रिद्धि है। हाँ, सिद्धि हूँ, रिद्धि नहीं। और सॉरी शक्तिमान। और ये हमारे हस्बैंड है ये मूवी में। हस्बैंड बहुत अच्छा शादी लग हो रहा गई है। क्या? ऑन स्क्रीन हस्बैंड। ऑन स्क्रीन कुछ बहुत अच्छा लग रहा है और आप सबका प्यार आइए, आप लोग भी आइए। बरकरार रखिए। और बहुत ही अच्छे और- बजट के साथ Yes, फिल्म बन रही है, बहुत ही और अच्छा बजट मूवी है। देखने जाए सब और थैंक यू सो मच। आपका प्यार ऐसे ही बना रहे। ये चाची है हमारी चाची और चचा चले गए मिर्जापुर। आप सबको प्रणाम हो गया हम लोग हो और गए। नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। मैं इस मूवी में, ये भोजपुरी मूवी है तीन बहुरानियाँ, मैं इसमें इन तीनों की चाची बनी हूँ। ये लोग मेरे जेठ के लड़के हैं और हमारी इन तीनों नटखट बहू चाची है, हैं। नटखट चाची। और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहती, बस आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए। अभी जी अब आपकी दुल्हनिया आ गई है, क्या कहना चाहेंगे? इनके बारे में जितनी तारीफ करूं उतना कम है। ये अपने आप में महान है। रिद्धि सिद्धि हाँ, रिद्धि अच्छा रिद्धि मेरा नाम जिसका भी नाम ही है रिद्धि और बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं। अब मैं पहली बार कर रहा हूँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम कई फिल्में और साथ में करेंगे। और पूरी टीम जो आप लोगों के समक्ष दिख रही है, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि मैं इनके साथ एक फैमिली मेम्बर बना और ख़ास करके हमारे अयाज भाई का, क्योंकि हम लोग कई फिल्में साथ में की। अभी जल्द में एक बहुत हिट फिल्म रही लव मैरिज, अक्षरा सिंह के उसमें ये मेन विलन थे। तो हमारी इनकी तो खूब लड़ाई हुई है, लेकिन यहाँ परिवार में मेरे बड़े भाई हैं तो स्नेह और प्यार के साथ हम लोग खूब मस्ती कर रहे हैं और साथ में काम कर रहे हैं और ऐसे ही करेंगे और भी फिल्में। बिल्कुल हम साथ साथ हैं और ये तीनों भाई बिल्कुल साथ में हैं और तीनों जो बहू रानियाँ हैं वो भी साथ में। खान, मैं करिश्मा कपूर। वाह, ये बिल्कुल आए हो दादा, ये तो जान ले लिया लगातार। हाँ बिल्कुल, बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छी फिल्म बन रही है। इसके डायरेक्टर रंजीत सिंह जी, वो भी बहुत खूबसूरत हैं। इसके प्रोड्यूसर जो कि आजमगढ़ के रहने वाले हैं जैसे मुझे पता है। तो पूरी टीम को मैं धन्यवाद बोलता हूँ और बहुत ही वृहद और बहुत ही बड़े लेवल पे फिल्म बन रही है और दर्शकों को खूब पसंद आएगी। नमस्ते। हम कुछ नहीं समझते। मैं क्या बोलूँ, वैसे सबने सब कुछ बोल दिया है। मेरा करेक्टर नेम है रिद्धि, क्योंकि रिद्धि सिद्धि में सब कुछ कंफ्यूजन है, बट अभी मैं क्लियर कर दे रही हूँ। मैं रिद्धि हूँ, मैं वृद्धि हूँ और ये सिद्धि है। एंड रिद्धि वृद्धि सिद्धि पूजा गांगुली। उसमें भी तो और ज़्यादा कंफ्यूजन ये रियल निधि है। इसी में रहेंगे, करेक्टर को छोड़ नहीं सकते। एंड मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ क्योंकि ये क्लासिक मूवी है और मुझे लग रहा है कि काफ़ी टाइम बाद ये ऐसा मतलब प्रोजेक्ट सामने आ रहा है और ये मूवी इतनी अच्छी है। आई थिंक यहाँ पे जो तीन बहुरानियों का करेक्टर है ना, उसमें महिलाएं प्रधान है। आई थिंक महिलाओं पे एक महिलाओं बेसिक ये कहानी है
बहुत अच्छी है और मुझे लग रहा है कि आप सबका एक सहयोग चाहिए, साथ चाहिए और सुपर डुपर हिट चुनाव हो लड़ेंगे अभी प्रधान की, ताकि आगे चल करके हम लोग ऐसी मूवी फिर से बनाएं। एंड मैं अपनी चीज़ बोलूं, मैंने सबसे फर्स्ट टाइम मैंने सुपर 30 करा था। इसके बाद अभी मैं सोस्ट टॉपर चुनी गई हूँ दिल्ली में। एंड इसके बाद मैं अच्छा प्रोजेक्ट करना चाहती हूँ एज ए मॉडल, एज ए आर्टिस्ट। एंड मैं आगे चल करके बहुत अच्छा काम करना चाहूँगी और बेसिकली मैं क्लासिक मूवी ज़्यादा चूज़ करूँगी। एंड अभी तक मैंने वेब सीरीज़ नहीं किया है, लेकिन सोचती हूँ आगे चल करके मुझे क्या करना है। बट ये मेरी जो फैमिली है ना बहुत अच्छी है, हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वैसे फ़िलहाल 2 साल से हमारी फ्रेंडशिप है, बट पहली बार मैं मिल रही हूँ। कहाँ पे? एंड फेसबुक पे? नहीं हाँ, पहले FB हम पे, लोग पहले फिर इंस्टा पे, पहले फिर फेसबुक पे, फिर व्हाट्सएप इंस्टा पे, फिर कॉलिंग पे, फिर फाइनली हम मिले। फाइनली अभी जस्ट। लेकिन हम लोगों की क्लोजनेस बहुत अच्छी है सर। मैंने अभी तक बोला नहीं है, लेकिन मैं आपकी बहुत अच्छी फ़ैन हूँ। थैंक यू सो मच। क्योंकि मैं सच आई एम सीरियस, मैंने सीरियस हूँ। मैं आपको बहुत पहले से जान रही हूँ। एंड हम सब एक साथ काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि ये फर्स्ट टाइम है। बहुत ज़्यादा खुश हैं और बहुत हैप्पी हैं। और क्लासिक मूवी आप सब लोग देखिए प्लीज़, आप सबका प्यार रहेगा ना तो हम सब लोग बहुत अच्छा मूवी आप सबको देंगे। सर ये फिल्म एक ऐसी होली है जैसा कि हम लोग बचपन में सुना करते थे, उससे भी बेहतरीन होली का गाना बड़ा एंजॉय किया गया हम लोगों ने। बहुत मस्ती किया और होली का समझिए कि ये कलाकारों के अंदर एक बड़ी ख़ास बात होती है। कहते नहीं है कि एकादशी पे लोग होली मनाते हैं, हम लोग उससे भी पहले मना लेते हैं। तो कलाकारों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम सभी लोग होली का त्यौहार जो है होली आने से पहले ही मना लेते हैं। मतलब साल में कई बार कई त्यौहार मना लेते हैं। जी बिल्कुल, हर त्यौहार हम लोग जो है आने से पहले ही मनाते हैं अच्छी तरीके से। ठीक, आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम को परिचय कराना चाहेंगे? जी, आप मैडम हैं सरिता श्रीवास्तव जी, जो कि मेरे अपोजिट काम कर रही हैं। बहुत अच्छी एक्टर हैं और काफ़ी सारी फिल्मों में इन्होंने काम किया है और अभी वापस इन्होंने इसमें एक लीड कैरेक्टर के रूप में अपना अभिनय किया। बहुत अच्छा, मतलब ऐसा लगा कि काफ़ी अच्छे कैरेक्टर के साथ, अच्छे एक्टर के साथ हमें काम करने का मौका मिला। तो सरिता श्रीवास्तव जी बहुत अच्छी एक्टर हैं। आप कुछ बताइए अपने बारे में। होली से पहले होली मनाकर कैसा लगा, कितना एंजॉय कर रही होली? हम लोग तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि अब शूट है तो करना तो पड़ेगा ही लेकिन बहुत मस्ती भी कर रहे हैं। जितनी मस्ती हम लोग होली की पहले कर रहे हैं, इतनी मस्ती तो हम लोग होली में भी नहीं कर पाते हैं। शूट के बहाने मस्ती भी कर लेते हैं। तो आम जीवन में रियल लाइफ में होली मनाना कितना पसंद है, कलर से कितना दूर रहती हैं आप? रियल लाइफ में तो मैं कलर से बहुत दूर रहती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी एलर्जी है मुझे। हाँ, लेकिन अबीर से खेलते हैं हम लोग। ये अबीर आपके लिए फेवरेट है? हाँ, अबीर तो है। देखिए, ये होली का जो त्यौहार है ये शांति का प्रतीक है, भाईचारे का प्रतीक है, प्यार है। इसको ना बहुत ही प्यार से मनाना चाहिए। कुछ लोग ड्रिंक करके जिस तरीके से गंदे तरीके से मनाते हैं वो एकदम ही गलत है। देखिए, क्या होली एक बहुत ही बेहतरीन से बहुत अच्छा त्यौहार है जो एक दूसरे को रंग लगाते हैं, अपना प्यार स्नेह देते हैं। इसको ना बनाए रखना चाहिए। इस परंपरा को हम लोग फिल्मों के माध्यम से पब्लिक के बीच में दिखाते हैं कि आप लोग भी ऐसा ही होली खेलो। हम लोग देखिए जैसे कि ये हमारे यहाँ फूलों की होली है, ये देखिए फूलों की होली है, इनको होली खेले, होली है। इसी बहाने होली खिला दे रहे हैं। जी जी जी। तो होली तो एक्चुअल में एक प्यार का प्रतीक है। होता है कि हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से नए साल का शुभारंभ होता है, इसलिए होली मनाई जाती है। हाँ, बेशक बेशक बेशक। मेरे कहने का अंदाज थोड़ा सा अलग था, पर तो चीज़ें नए साल वही। के आने की खुशी में, नव वर्ष मतलब फिर से आरंभ होने वाला, इस खुशी में ये होली का त्यौहार मनाया जाता है, इसलिए बहुत ही प्यार से मनाना चाहिए। जुबेर जी, बात करें तीन बहुरानियों के बारे में, जी जी। क्या कहना चाहेंगे? तीन बहुरानियाँ क्या है, क्या किस्सा है, क्या कहानी है और दर्शकों के बीच में या दिल दिमाग में क्या छाप छोड़ेगा? जी, तीन बहुरानियाँ एक अपने में आप में एक नाम जो है तीन बहुरानियाँ, एक सस्पेंस वाला नाम है। लोग सोचते हैं एक बहुरानियाँ, दो बहुरानियाँ, तीन बहुरानियाँ, ये क्या है? एक अपने आप में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि तीन बहुरानियाँ लोग सोचेंगे कि है क्या। एक एक्चुअल में हमारी ये फिल्म है जो कि उन फिल्मों के ख़िलाफ़ है जो कि हम लोग आज तक अपने घर में अपने बच्चों के साथ नहीं देख पाते हैं, अपने फैमिली वालों के साथ नहीं देखते हैं। तो उन फिल्मों के ख़िलाफ़ ये अच्छी एक फ़िल्म हम लोग देने जा रहे हैं जिसका नाम तीन बहुरानियाँ। हमारे रंजीत जी डायरेक्टर हैं, बहुत ही सुलझे हुए आदमी हैं। उन्होंने बखूबी इस फिल्म को उतारने की कोशिश की है। पूरी कहानी तो नहीं बताऊंगा आपको,
क्योंकि देखने में मज़ा आएगा। वाकई में आपको ऐसा लगेगा कि रुला देगी। मैं तो स्टोरी सुना जब फर्स्ट टाइम तो रो दिया था, मेरी आंखें भर आई थी कि क्या ऐसा भी हो सकता। बागवान फिल्म में मैं रोया था बहुत, और जब आती है टीवी पे तब रोता हूँ। एक ऐसी फिल्म भी हमारे बीच आ रही है भोजपुरी इंडस्ट्रीज में, जिसको देखने के बाद आदमी भावुक हो जाता है, इमोशनल हो जाता है। अभी मैं बोल रहा हूँ तो मैं इमोशनल हो रहा हूँ। इतनी बेहतरीन फिल्म मार्केट में देने जा रहा हूँ जो कि पब्लिक अपने घर में बैठ के अपने पूरे परिवार के साथ देख सके। पूरी तरह से पारिवारिक फिल्म पूरी है। तरीके से पारिवारिक फिल्म है, और सरिता जी मेरे अपोजिट काम कर रही हैं, और बहुत अच्छा लगा कि इस फिल्म में मेरा कैरेक्टर भी रंजीत सर ने, जो डायरेक्टर हमारे फिल्म के, उन्होंने बहुत बढ़िया कैरेक्टर मुझे दिया है, मेरे पे भरोसा किया, मैं बखूबी उसको निभाऊंगा। हमारी फिल्म के डायरेक्टर जो है रंजीत जी हैं, डीओपी उदय तांती जी हैं, और निखिल जी हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि मिल के काम कर रहे हैं, और देव शक्ति इंटरटेनमेंट से ये फिल्म बन रही है, जो कि एक अपने आप में बहुत अच्छा अहम और पावरफुल नाम है, और कहते देवों से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग एक बेहतरीन फिल्म बनाने महादेव के नाम से जुड़ा महादेव की नगरी में हम लोग शूट कर रहे हैं, और एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक अच्छा अभिनय करने की कोशिश कर रहे हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर की बात की जाए तो क्या कहना चाहेंगे? सर फिल्म के प्रोड्यूसर हमारे जो है देव शक्ति इंटरटेनमेंट के 3 प्रोड्यूसर हैं हमारे। प्रियंका सिंह जी हैं, और हमारे सनकू जी हैं, और रामकरण जी हैं। ये तीनों हमारे प्रोड्यूसर अपने आप में एक बहुत ही, हम कहते हैं कि ऐसा भी क्या प्रोड्यूसर होता है क्या, आज यूँ सोच भी नहीं सकता कि इतने सीधे और इतने सुलझे हुए आदमी के प्रोड्यूसर होते हैं। प्रोड्यूसर के अंदर एक एटीट्यूड रहता है, रोज़ ये चिल्ला चिल्ली। हमारे प्रोड्यूसर अभी सुबह से सेट पे हैं, लेकिन किसी से कोई बहुत आराम से कूल माइंड। हालांकि इस गाने में भी वो दिखेंगे, ये बहुत अच्छी बात है अपने आप में। तो जुबेर जी, जैसे कि आप हमेशा मूछ में दिखेंगे, तो कहीं सरिता जी को इम्प्रेस करने के लिए क्लीन से उतने लिए हैं? सर बिल्कुल फीलिंग आएगी सर यही मैं कोशिश कर रहा हूँ। इस फिल्म में भी मेरा एक ऐसा ही कैरेक्टर है कि मैं किसी को इम्प्रेस करने की लगे हुए हैं। हाँ। कोशिश में हमेशा लगा हूँ, लेकिन वो कोशिश कामयाब होती है या नहीं होती है वो फिल्मों में दिखाया जाएगा। ये थोड़ा सस्पेंस है, लेकिन हाँ, हमेशा मैं मूंछों में दिखता था, अचानक मेरी मूंछें गायब हो गई। मैं बंधु खन्ना। क्या भूमिका है इस फिल्म में आपकी? मैं इसमें एक ससुर की भूमिका कर रहा हूँ, जिसकी थिंकिंग बहुत पॉजिटिव है, और वो समाज में जो आजकल विघटन वाले दृश्य दिखाए जा रहे हैं उनसे बिल्कुल परे हट के हम लोग इसमें कैरेक्टर निभाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अगर 3 बच्चे हैं, 3 बहुएं आती हैं, तो तीन परिवार की होती हैं। हम उनको अपना सामंजस्य बिठा करके अपने परिवार में एकता ले करके चले तो ज़्यादा बेहतर हो। हम ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी सभी बहुएं अच्छी हैं, और हम उनको और अच्छा बना सकते हैं। किस तरह से बहुओं को मेंटेन कर रहे हैं आप? कितनी कड़ाई से उनको मतलब उनको अपने संस्कृति में ढाल रहे हैं? देखिए, हमारी संस्कृति जो कहती है हमको विनम्र होना चाहिए। हमारे बहुएं अगर अच्छी नहीं भी है तो हम उनको विनम्र बना सकते हैं, हम उनके संस्कार बदल सकते हैं, और यही हमारा प्रयास है कि हमारी तीनों बहुएं आपस में मिलजुल के एक बड़ा सा परिवार लेकर के चल सकें, और आपस में प्रेम और जो सौहार्द की भावना होती है उसको हम लोग बरकरार रखते हुए ज़िंदा रख सकें। मेरा नाम रंजीत सिंह है, मैं बॉलीवुड से हूँ। बहुत सारी फिल्में की, बड़ी फिल्में भी मैंने की, सहयोग किया है बहुत जगह। तो हमारे प्रोड्यूसर ने हम पे एक फेथ किया कि कुछ अच्छी फिल्म करते हैं भोजपुरी में, क्योंकि जानते हैं कि भोजपुरी फिल्मों में अच्छे प्रोड्यूसर नहीं आते, क्योंकि हमारी फिल्म एकदम साफ़ सुथरी है। बजट हमारा है, अच्छा है, ठीक है, करने के लायक है। हमने उतना ही खर्च किया है जितना हमें मिल जाए, और उसमें हमारा प्लस सोच ये है कि हमारे अच्छे कलाकार जो आगे नहीं आ पाते हैं, हम उनको प्रमोट करें। समाज में जो चल रहा है, सास बहू और ये चीज़ें जो चल रहा है, क्या वही चीज़ दिखाने का अपने फिल्म में आपने प्रयास किया है? 3 बहू रानी? नहीं, हमारे फिल्म में कोई नेगेटिव नहीं है। सास बहुत अच्छी है, बहुएं भी बहुत प्यारी हैं, कोई द्वंद्व नहीं है, कोई तू में नहीं है, और बहुत ही प्यारी कहानी है। इसमें प्रेरणा है, संस्कार, संस्कृति को लेकर के हम चले कि ऐसा नहीं है, सोच का फ़र्क है। ऐसा नहीं है कि शहर में रहते हैं तो संस्कार नहीं होगा। इसकी
शूटिंग कहाँ कहाँ रखी है आपने? अभी तक तो हम लोगों ने सारनाथ में किया, बनारस में किया, आगे अच्छे लोकेशन पे भी करने वाले हैं। गाने हमने तीज के हैं, त्यौहार के हैं, होली तो आप देख ही रहे हैं। कुल कलाकार बनारस से जुड़े ही हैं या कोई नामचीन कलाकार भी भोजपुरी का है इसमें? नामचीन कलाकार में हमने ज़्यादा रखा नहीं है। हम अपनी फिल्म को प्रमोट करना चाहते हैं, हम अपने स्टोरी को प्रमोट करना चाहते हैं। किसी कलाकार का टैग नहीं लगाना चाहते कि हमारा फिल्म उस कलाकार की वजह से चले, हमारी ये सोच नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी फिल्म चले, हमारे कलाकार चले। रंजीत जी, इसमें हॉट शॉट कितना रखा हुआ है? हॉट शॉट है ना, हमारे कैरेक्टर सब हॉट है, सबकी कलाकारी हॉट है। मतलब हॉट गाने नहीं रखते हैं? हॉट गाने नहीं, सॉरी, इससे आपको महरूम रहना पड़ेगा क्योंकि इसमें हमने संस्कृति को दिखाया है, पिता पुत्र को दिखाया है, सास बहू को दिखाया है और उन सब के प्यार को दिखाया है। इसमें कोई द्वंद्व नहीं है। क्या हम ये कह सकते हैं कि जैसे राष्ट्रीय प्रोडक्शन की फिल्म बनती थी, जी, क्या उस टाइप में आप बनाना? जी, हमारी फिल्म वैसे ही लेवल पे है, जैसा बागवान है, जैसा हम साथ साथ हैं, कभी खुशी कभी गम है, ये सारी हमारा लेवल वही है, हमारा मेकिंग वही है, हमारे टेक्नीशियंस बड़े हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। आपको अच्छी फिल्म मिलेगी। टेक्नीशियन की बात की जाए तो बॉलीवुड के टेक्नीशियन आप लेके जी, हमारे साथ जो हैं वो प्रकाश झा के कैमरामैन हैं सब, जिन्होंने अपहरण में और अभी आप वेब सीरीज़ के जो चलन है उस दौरान आश्रम में आपने देखा होगा, उनमें हम ये लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा। हालांकि बॉलीवुड फॉरेन में ज़्यादा काम किया उन्होंने, यहाँ पे प्रकाश जी के चहेते कैमरामैन बोल सकते हैं। कैसे उनको रेडी किया, मतलब राजी किया आपने कि हमारी फिल्म भोजपुरी करिए? ये एक संजोग बनता चला गया। हमारे कलाकार, हमारी आर्टिस्ट, हमारे मित्र, आइए आप भी आइए हमारे साथ बैठिए। हाँ, सारे लोग संजोग बस मिलते चले गए और कहते हैं ना, कारवां बनता चला गया। तो फिल्म का जो स्टोरी है, जिन्होंने वेलकम में डायलॉग लिखा था, वेलकम फिल्म के, उन्होंने ये स्क्रिप्ट लिखी है, उसको हमने भोजपुरी में ट्रांसलेट कराया है और बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा लगेगा और इसमें सभी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ सबसे। मैं ये कहूँगा कि काशी की जनता ही नहीं, बहुत सारी जनता है जो सिनेमा से दूर हो गई थी। उनको लगता था भोजपुरी बस यही है, अश्लीलता है, नाक मुँह सिकोड़ लेते थे, अरे अच्छा भोजपुरी, ओहो। लेकिन हम लोग बॉलीवुड से हैं, हमने, ये मेरी पहली फिल्म है, ऑन डायरेक्शन मेरी ये पहली फिल्म है और जैसा कि आप कलाकारों से पूछ सकते हैं कि कैसा उनको लग रहा है, तो ऐसा नहीं है, भोजपुरी या हिंदी कोई मायने नहीं रखता है, काम है, अभिनय उतना ही करना पड़ता है, मेहनत उतना ही लगती है। कुछ अपने बारे में बताना चाहेंगे, अब तक आपने जो वर्क किया है? जी, मैंने बहुत पहले, आप सोनपरी सीरियल जानते थे, सोनपरी, कहता है दिल, शगुन, शरारत, मैं वहाँ से CID, वहाँ से मैंने शुरुआत की है। फिल्में करी, बंटी बबली, वीर ज़ारा, मुझसे शादी करोगी, फना, सोचा ना था। तो कहते हैं संगत से गुनाह थे, संगत से गुण जा। तो मैंने अच्छों का संगत किया है। मैंने यश जी को भी काम करते हुए देखा है, तो शायद कुछ गुण आए हैं जिसकी वजह से मैं थोड़ा काम कर पा रहा हूँ। बस यही है, एक कोशिश है हमारी, एक अच्छी फिल्म दे दूँ। आजकल की बहुरानियाँ मॉडर्न है, तो ज़माने के साथ कदम मिलाकर चलने में ही भलाई है सबकी। तो जो जनरेशन गैप है, हाँ, थोड़ा वो 2 कदम चले तो हम 4 कदम चले। जहाँ तक सर की बात है, सर अभी बताया कि हमारा आज भी वही संस्कृति को लेकर हम फिल्म बनाते चले आ रहे हैं, तो क्या आज भी वही घूंघट में बहू को आप रखना अपनी फिल्म में रख रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि अभी जैसे जनरेशन चेंज हो रहा है, तो जनरेशन के साथ साथ हमारे विचार भी चेंज होने चाहिए। तो हम हमारे संस्कार उनको सिखाएंगे, उनके पास से नई जनरेशन का टेक्नोलॉजी वगैरह हम सीखेंगे, तो थोड़ा सा गिव एंड टेक तो होना ही चाहिए। आप एक गुजराती फैमिली से बिलोंग करती हैं और भोजपुरी फिल्म कर रही हैं, कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अभी तक आपने किसी भोजपुरी फिल्म में काम किया? नहीं, ये मेरी पहली फिल्म है भोजपुरी में। जिस प्रकार कयामत से कयामत तक में बहुत सारे कैरेक्टर, बहुत सारे
म्यूजिक डायरेक्टर और जितने भी सारे लोग थे, बहुत लोगों की ये पहली फिल्म थी क़यामत से क़यामत तक। उसी तरह से ये फिल्म भी बहुत हद तक वैसा ही मैच करता हुआ नज़र आ रहा है। मेरा नाम संतोष कुमार शंकु है और मैं इस फिल्म का निर्माता हूँ। बात की जाए तो किस तरह की फिल्में ये बन रही हैं भोजपुरी में, जो आज तक आज अभी जो लेटेस्ट फिल्में बन रही हैं उससे आज कितना अलग फिल्म है? देखिए, और भी जो आप भोजपुरी फिल्म देख रहे होंगे उससे कुछ अलग फिल्म आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल इसमें थोड़ा भी अश्लील नाम का कोई चीज़ नहीं मिलेगी। आप घर में अपने फैमिली के साथ, पत्नी के साथ, बहन के साथ, माँ के साथ आराम से बैठ के आप इस फिल्म को देख सकते हैं। बात की जाए तो तीन बहुरानिया में क्या रोल है आपका? मेरा रोल इसमें फिल्म प्रोड्यूसर हूँ, मैं इस फिल्म का निर्माता हूँ। इसमें भूमिका भी कुछ निभा रहे हैं आप? वो तो होली था तो सब फैमिली मिलकर होली का एंजॉय कर रहे थे। ये तीन बहुरानी का क्या उद्देश्य था बनाने का, क्यों नाम दिया गया तीन बहुरानी? देखिए, जिस तरह से आप लोग सुनते होंगे चौक चौराहा पर की फिल्म देखते हैं, ये सीन वो सीन गंदा सीन, तो एक तरह का घर में जो मोमेंट होता था वो जैसे ही आप टीवी चालू करते थे तो कुछ गंदा सीन तो हटाओ बढ़ाओ। तो हम लोगों ने एक सोच नया उत्पन्न किया है कि हम लोग ऐसा फिल्म बनाएंगे जो घर में सारे फैमिली मिलकर एक साथ बैठकर फिल्म का मनोरंजन करेंगे। ये फिल्म का लॉन्चिंग कब है? ये फिल्म आपको होली से 8-10 दिन पहले रिलीज कर दिया जाएगा आप लोगों के बीच। क्या कहना चाहेंगे जनता से? जनता से कुछ नहीं कहना, जनता से यही कहना चाहेंगे इस फिल्म को देखें, एंजॉय करें और प्यार और स्नेह दें। जाड़े में होली का आनंद उठा रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तनु प्रियंका जी हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इनके बारे में तो आप स्टार्टिंग से आप लोगों ने इनके बारे में सुना, मैं भी इनके बारे में सुना था कि इन्होंने हमेशा अश्लील के विरोध अकेला इन्होंने लड़ाई लड़ा है। आज इस चीज़ को इन्होंने इंजाम तक पहुंचा दिया है। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल बताएं। क्या कहना चाहेंगे जो तीन बहुरानी शूटिंग चल रही है? तीन बहुरानिया का इतना बढ़िया शूटिंग चल रहा है कि लोग आपस में मनोरंजन कर रहे हैं, कलाकार भी एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं और सभी जो है बेहतर कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तीन बहुरानिया अलग हट के फिल्म बनाई जा रही है, जो समाज को, भोजपुरी समाज के लिए बनाई जाए, संस्कृति को दिखाने के प्रयास किया जा रहा है, इस पे क्या कहना है? सबका नाम नहीं जानते जो है भोजपुरी में जो लोगों को लग गया था कि बाहर स्टेट के लोगों को लगता था कि भोजपुरी बहुत ही गंदी पिक्चर है और इसे कैसे किसे भी लोग बना देते हैं, तो टेक्निक और जो है क्षमता लोगों को, कलाकार को बाहर से हायर करके हम लोग बहुत बेहतर मूवी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो कहाँ शूटिंग चल रही है? ये बनारस के विभिन्न हिस्सों में चल रही है और आगे भी जौनपुर और इलाहाबाद में इसकी शूटिंग होगी। आप तीन बहुरानिया में क्या है फिल्म में रोल आपका, क्या कहानी है इसकी? जी, एक पारिवारिक फिल्म है और इसमें तीन भाई हैं और उनकी तीन बीवियां हैं, और जो कि तीन बहुरानिया टाइटल है उनके ऊपर ही है। और पारिवारिक फिल्म है और एक परिवार में क्या होता है, क्या ऊंच नीच होती है, क्या विपरीत स्थितियां आती हैं। जो हम तीन भाई दिखाए गए हैं, हम बाहर पढ़ने के लिए गए हैं, फिर वहाँ से हम अपनी अपनी बीवियों को साथ में लेके आते हैं यहाँ पर। उनके लिए सरप्राइज़ होता है, हमारे माँ बाप के लिए, हमारे गाँव वालों के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए। तो उसके बाद वो ज़िंदगी में क्या उथल पुथल होता है और क्या विपरीत स्थितियाँ बनती हैं घर में, परिवार में क्या ऊंच नीच होती है, तो ये सारा मिश्रण है इस फिल्म में। बात की जाए तो तीन भाई में सबसे मतलब बड़े में है, छोटे में, मीडियम में? ये डायरेक्टर साहब बताएंगे। मेरे ख्याल से हम सेकंड नंबर के भाई हैं जी। तो डायरेक्टर साहब, मैं सही कह रहा हूँ? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा नाम इसमें सुशांत है, बड़े भाई का नाम विक्रांत है और छोटे भाई का नाम है निशांत और मेरा नाम है सुशांत। और सुशांत तो आपको पता ही है कि बड़ा फेमस नाम है। तो इसके पहले कौन सी फिल्म आपने करी है या टीवी सीरियल करी है? जी, मेरे कम से कम 100 से ज़्यादा टीवी सीरियल पर्दे पर आ चुके हैं। कोई एक पॉपुलर जो बताएं? CID, आहट, मनीबैंड.com, झांसी की रानी, तेरे मेरे सपने, शिवाजी, माई वे, झुमकी, इस प्यार को क्या नाम दूँ, क्या हुआ तेरा वादा, ससुराल गेंदा फूल, ससुराल सिमर का, डोली अरमानों की, तू आशिकी, बहुत सारे आ चुके हैं। अभी रिसेंटली जो मेरा चल रहा था, लास्ट अभी जो चल रहा था, हमारी वाली गुड न्यूज़ जी पे चल रहा था। और इसके अलावा एक मेरा अभी जो चल रहा है दूरदर्शन पर, फिर सुबह होगी। तो बड़े पर्दे पर पहला कदम है ये? नहीं, बड़े पर्दे पर हम पहले भी कर चुके हैं। हमारी फिल्म आ चुकी है आमिर खान के साथ, जिसका नाम था तलाश पिक्चर आमिर खान के साथ आ चुकी है। उसके अलावा एक हमारी पिक्चर आ चुकी है हिंदी, सिर्फ, जिसमें मनीषा कोराला थी हमारे साथ में प्रवीण डबास जी थे, ऋतुपर्णा सेन गुप्ता थी। और उसके अलावा 2-3 फिल्में और हैं जो हिंदी में आ रही हैं।
इसके आगे कौन सी, किस फिल्म के बाद कौन सा योजना है, क्या है, किस फिल्म में काम कर रहे हैं? इसके बाद हम कुछ वेब सीरीज़ कर रहे हैं। हमारी आने वाली कुछ वेब सीरीज़ हैं जिसका नाम है कबाब, एक का नाम है द जजमेंट डे, एक का नाम है पड़ोसन धमाल। तो ऐसी कई सारी वेब सीरीज़ भी आ रही हैं, कुछ फिल्में भी हैं पाइपलाइन में। बात की जाए तो अभी तक आपने हिंदी फिल्म की बात की, अब भोजपुरी में आ रहे हैं जी। आप इसमें क्या कहेंगे? देखिए ये भोजपुरी तो ज़रूर है लेकिन इसमें हिंदी भी है, हिंदी भोजपुरी मिक्स है। और मैंने डायरेक्टर साहब को बताया कि मुझे भोजपुरी इतनी नहीं आती है, तो इन्होंने बोला आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना। अभी कुछ देर पहले प्रेस की तरफ से एक सवाल किया गया था और जब ऐसे सवाल आते हैं तो मैं उसका जवाब देना बहुत ज़रूरी समझती हूँ। उन्होंने कहा कि आज के दौर में भी क्या इस तरीके की फिल्म लोग देखना पसंद करेंगे, तो उसके लिए मेरा एक सटीक जवाब है कि आज भी आपको अपने घर की बहू और अपने घर की बेटी 2.5 गज के दुपट्टे और 5 गज की साड़ी में चाहिए, तो फिर बाजार में अश्लीलता क्यों? क्या हम वो पहल सामाजिक तौर से नहीं कर सकते? और अगर हम सामाजिक तौर से करना चाहते हैं तो हम ये बहुत हिम्मत का काम कर रहे हैं। और दर्शकों से कहना चाहेंगे कि अगर वास्तविक रूप से आप समाज को शालीन बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके बच्चों में भी वही संस्कार हों जो आपके वक्त में आपके माता पिता ने आपको दिया था, तो ये इस प्रयास को आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो यानी कि कहीं ना कहीं इसके दोषी आप भी हैं। समाज को भोजपुरी सिनेमा देखने वाले दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? दर्शकों को यही संदेश देना चाहूँगी मैं कि हम एक प्रयास कर सकते हैं, उसको सफल बनाना और नहीं बनाना ये एक योगदान आपका भी है, क्योंकि समाज लोगों से बनता है सिर्फ, और सब अगर एकजुट होकर एक के बाद एक अगर हाथ मिलाए तो कहीं ना कहीं ये अश्लीलता का जो भोजपुरी भाषा की अश्लीलता का जो बाजारीकरण जो फैला हुआ है वो कहीं ना कहीं कम ज़रूर होगा। मेरा नाम सचिन है। सर, आज इस फिल्म में आप 3 बहुरानिया में विलियन का रोल कर रहे हैं, और क्या विलियन का मतलब किस तरह से वो लोगों को, जहाँ एक तरफ ससुर बोल रहा है कि मैं संस्कृति से अपने शिष्टाचार से लोगों को जीवित रखा हूँ, उसी तरह आप विलियन से एंट्री ले रहे हैं, क्या कहेंगे? एक्चुअली क्या होता है कि इनके बच्चों की इसमें शादी हो गई है और मेरे 2 बेटे और हैं, इनकी भी शादी नहीं हुई है और इनके पास प्रॉपर्टी जस्ट आधा है। क्योंकि हम 2 भाइयों की कहानी है, तो मैं चाहता हूँ किसी तरह इनकी जो पूरी प्रॉपर्टी है उसको मैं हड़प लूँ और अपने बच्चों के नाम कर दूँ और अपने बच्चों का भविष्य उज्ज्वल कर दूँ। इसी उधेड़बीन में मैं इनके परिवार को आपस में लड़वाता रहता हूँ और अपना फ़ायदा उठाता रहता हूँ। इस तरह का रोल आप पहली बार कर रहे हैं कि इसके पहले? नहीं, अभी तो मैं इधर भी लगातार नेगेटिव कैरेक्टर कर रहा हूँ। हाँ, ये है कि इस फिल्म में मैं मेन विलेन हूँ। अभी तक सेकंड विलेन करता था, लेकिन इस फिल्म में मैं मेन विलेन हूँ। सर, अभी तक देखा जाए तो लोग हीरो का चॉइस करते हैं, बड़े भाई का चॉइस करते हैं, लेकिन आप विलेन का ही चॉइस क्यों? देखिए, विलेन में रोल करने में कई वेराइटीज हैं। हीरो में सिर्फ एक वेराइटी होता है कि वो एकदम सीधा साधा होता है, और विलेन में क्या है, कई वेराइटी है। आपके सामने आपकी तरह, बहू के सामने ससुर की तरह, और कहीं निगेटिव है तो वहाँ निगेटिव है, तो कई सेट्स मिलते हैं और करने में बड़ा मज़ा आता है।